अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ अरवी की सब्ज़ी की टिप शेयर करने लगी हूँ। ये सब्ज़ी हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी ख़ामियाँ हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इसको बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बहुत लेसदार होती है और ये अगर हम इसको हाथों की मदद से धोते हैं तो हमारे हाथों में जलन ही ख़त्म नहीं होती। तो इसको धोने का आज मैं आपको आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके को अपनाइएगा जिससे आपकी ये सब्ज़ी बहुत मज़े की भी बनेगी, अच्छी बनेगी और इसमें चिपचिपाहटपन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलें फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो ले ली है अरवी। ये इस तरह की होती है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। जब हम इस तरीके ये अरवी लेते हैं तो हम इसको धोते नहीं हैं, सबसे पहले हम इसका छिलका उतारते हैं। तो वीवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अरवी का छिलका कैसे उतारते हैं। इस तरीके से हम इसका छिलका उतारते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट उतारेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका छिलका उतारना है। तो वीवर्स, मैं तमाम अरवी का छिलका उतार लूँ और इसकी कटिंग कर लूँ तो फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वीवर्स, ये देखें, तमाम अरवी को मैंने छील लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। इतने पीसेस में, बहुत बड़े पीसेस मत रखिएगा वरना उसकी लेस निकालने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये देखिए, मैं आपको कटिंग करके एक पीस दिखा रही हूँ, मैंने छोड़ दिया था। ये देखें, इस तरह अब मैं इसके 3 हिस्से करूँगी। ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। बहरहाल, आपको जो तरीका पसंद हो, जिस तरह आपको अच्छी लगे, आपने वही तरीके से इसको बना लेना है। तो वीवर्स, तमाम सब्ज़ी की इस तरह हमने कटिंग कर ली है। तो कुछ लोग इसमें शामिल कर देते हैं आटा, ये देखें, लेकिन हम इसमें आटा यूज़ नहीं करेंगे। आपने भी आटा यूज़ नहीं करना वरना जो हमारी सब्ज़ी है वो बहुत हार्ड हो जाएगी जब हम इसको पकाएंगे। तो वीवर्स, हम इसको धो रहे हैं नमक की मदद से। ये है मेरे पास नमक, तो इसमें से मैं 2 टेबलस्पून के करीब अरवी में शामिल कर दूँगी इस तरह। इससे जो होगी लेस वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इसको जब हम वाश करेंगे तो वो वाश भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और जब हम इसको पकाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, अच्छी और मज़े की बनेगी। तो आपने इस तरीके को एक मरतबा ज़रूर बनाना है इस तरीके से और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये सब्ज़ी धोने में और पकाने में कैसी लगी। तो वीवर्स, चम्मच की मदद से इसको मैं इस तरह मिक्स कर रही हूँ। हमने हाथ इसको अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो वीवर्स, हमने क्या करना है, इसको इस तरह कवर कर देना है। कोई भी आपके पास बर्तन हो या ढक्कन हो तो हमने इस तरह इसको हिलाना है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको ज़रूर हिलाना है ताकि इसकी जो लेस है वो बाहर आ जाए। तो वीवर्स, ये देखें, 3 मिनट मैंने इसको मज़ीद इस तरह किया था और आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे, इसके कवर की भी देख रहे होंगे। ये देखें, ये कितनी लेस थी इसमें जो 3 मिनट में ही बाहर आ गई। तो ये देखिए, मैं आपको चम्मच की मदद से भी दिखा रही हूँ। ये तमाम जो अरवी है ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी हो चुकी है, ये देखें इस तरह। तो वीवर्स, हमने इसको अभी भी हाथ नहीं लगाना। तो वीवर्स, यहाँ पर हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। ये है मेरे पास आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी और तमाम अरवी को इसमें डिप करके अच्छी तरह से हिला के तो वीवर्स, हमने इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये देखिए इसको कवर कर रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। तो वीवर्स, 1 घंटा हमारा हो चुका है, ये देखें। और आप इस पानी की कंडीशन देखें, ये देखें इसने कितना ज़्यादा इसमें झागनुमा बना दी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा ये हमारे पास पानी हो चुका है। तो अब जब हम इसको धोएंगे ना तो हमने इसको हाथ नहीं लगाना। ये देखें, मैं हाथ पे कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी तेल हो, घी हो, ऑयल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपने हाथों पर लगा लेना है। लेकिन वीवर्स, हमने फिर भी हाथ इसमें नहीं डालने, हाथों की मदद से हमने इसको नहीं धोना। ये देखें, हमने एहतियातन हाथों को कवर किया है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक जुगाड़ लगा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो, अमूमन घरों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, जो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं उनके पास ही अवेलेबल होती हैं। तो हमने इस तरह का कोई भी शॉपर वगैरह ले लेना है। तो हमने वो हाथ पे इस तरह चढ़ा के पानी के नीचे इसको करके और 2-3 मरतबा इसको मसलना है। तो ये देखें, इस तरह से ये साफ़ हो जाएगी। मैंने 2 से 3 पानी इसके निकाले हैं इस तरह हाथों की मदद से मसलते हुए।
तो ये देखिएगा आप, ये इसकी चिपचिपाहट बिल्कुल एकदम से गायब हो गई है। ये देखें, आप इसको जैसे मर्ज़ी हाथ लगा लें, इसमें कोई चिपचिपापन नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुकी है। तो वीवर्स, आप भी इस तरीके को ज़रूर अपनाइएगा और इस तरह से सब्ज़ी बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी भी मज़े की बनेगी और आपको दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और हमारे हाथ भी महफूज रहेंगे। तो वीवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आसानी हो। तो वीवर्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।